नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ मिशन वोकेबलरी में। चलिए मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त सेशन की जो अपनी की आज की शुरुआत करते हैं। आज बेटा जी हम पुनः एक बार सीखने वाले हैं बहुत जबरदस्त प्रीवियस ईयर अपनी जो है वोकेबलरी, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स बेटा जी रिपीट हुई है। दोस्तों इस सेशन को आप कंटिन्यू ले लीजिए 2 से 3 महीने तक, गारंटी की बात कर रहा हूं बेटा। आपकी जो वोकेबलरी की टेंशन है, जो भी आपको समस्या है, वो सारी दोस्तों जो मैं आपकी दूर करने वाला हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड आज आपके सामने है दैट इज अवर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी कि बेटा जो बड़ा चौकस है, सावधान है, इस सो कॉल्ड लाडले आपका डिस्क्रीट। समझ रहे? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? जो बड़ा सावधान है इंसान, उससे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट बोलते हैं। तो डिस्क्रीट का जो बेटा हमारा एग्जैक्ट साइनों की आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज अवर केयरफुल। क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका केयरफुल हो जाएगा। ध्यान रखना, डिस्क्रीट का मतलब ही क्या होता है बेटा जी? हमारा डिस्क्रीट का मतलब होता है जो इंसान बड़ा सावधान है, जो बड़ा चौकन्ना है, दैट इज सो कॉल्ड डिस्क्रीट। क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा हो जाएगा सीधा सा डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का जो बेटा साइन हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया? केयरफुल हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बेटा वेरी। वेरी के साथ लाडले अलर्ट, अटेंटिव, केयरफुल, सर्कमस्पेक्टिव, सारे शब्द हमारे जो डिस्क्रीट के ही साइनों बन जाने वाले हैं। ठीक है जी। इसी के साथ रैश की बात करें बेटा, रैश का मतलब होता है लापरवाह। रैश का मतलब क्या होता है दोस्त? हमारा रैश का सीधा सा मीनिंग निकलता है, दैट इज अवर लापरवाह। आप सभी ने सुना होगा रश ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी कि बेटा कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं? लापरवाही के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है दोस्तों साधारण। मंडेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधा सा साधारण, जो बिल्कुल सिंपल चीजें होती है, दैट इज सो कॉल्ड अवर मंडेन। इसी के साथ एक छोटी सी बात ध्यान रखना, डिस्क्रीट को बेटा अगर मैं इसकी स्पेलिंग चेंज करके करूं, डिस्क्रीट, CRETE, डिस्क्रीट, तो इसका मतलब होता है बेटा सबसे अलग। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है लाडले? सबसे अलग होता है, दैट इज सेपरेट। क्या हो जाएगा लाडले? आपका सेपरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना, डिस्क्रीट यानी कि बेटा जो बड़ा सावधान है, उसको बेटा आप क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट, दैट इज सो कॉल्ड केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने क्या बेटा? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा, हाइब्रिड आपने अक्सर सुना होगा, आजकल हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल हो रहा है खेती में। तो हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा मिश्रित, जो बहुत सारी चीजों से मिला करके बनाया गया हो, दैट इज सो कॉल्ड अवर हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का आपसे साइनो पूछा गया तो लाडले क्या होगा? आपका कंपोजिट। क्या हो जाएगा बेटा? आपका कंपोजिट। होमोजीनियस की बात करूं, यानी कि जो एक ही प्रकार के होता है, इसका अपोजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा लाडले? हेट्रोजीनियस। क्या हो जाएगा? आपका हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस के लिए मैंने एक बड़ा प्यारा सा शब्द आपको सिखाया है, अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, मोटले। क्या पढ़ाया बेटा मैंने आपको? मोटले वर्ड पढ़ाया है, मोटले। मोटले यानी कि बेटा मिश्रित, जो बहुत सारी तरह की चीजों से मिला करके बनाया गया हो, दैट इज सो कॉल्ड मोटले। तो बेटा मोटले और हेट्रोजीनियस जो हो गया, ये हमारा इसका क्या हो गया बेटा जी? अगर बात करें तो बेटा इसका एंटोन हो गया हमारा। समझ रहे? हाइब्रिड का सॉरी एंटो नहीं होगा आपका, जो हाँ जी, इसका क्या हो जाएगा बेटा? आपका क्या हो गया? सीधा इसका ये भी बेटा आपका क्या हो गया? आपका साइनो हो गया। ठीक है। हमें बेटा क्या कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित, होमोजीनियस यानी जो एक ही प्रकार का, प्योर, और बेटा लव आप सभी सिंपली वर्ड को जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर रहा हूं बेटा, दैट इज कैरोस। क्या वर्ड है आपका? वर्ड इज कैरोस। कैरोस वर्ड की बेटा यदि आपके सामने बात किया जाए तो इसका मतलब आपका लाडले क्या हो जाएगा? कैरोस यानी कि बेटा जो बहुत ज्यादा खुश है, उसको आप क्या बोलने वाले? कैरोस। तो कैरोस का बेटा आपका क्या होगा? आपका फ्रोलिक। क्या हो जाएगा बेटा? आपका फ्रोलिक हो जाएगा। देखो, ओवरलुक यानी किसी को इग्नोर करना, ग्रीव बेटा दुख होता है, और डिसरेस्पेक्ट बेटा किसी के सम्मान में कमी करना। नेक्स्ट इज कॉन्कॉर्डेड। कॉन्कॉर्डेड की बात यदि आपसे कर लूं तो बेटा कॉन्कॉर्डेड का मतलब होगा सीधा सा मनगढ़ंत। जैसे बोलते हैं ना, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी उसने सुनाई, यानी कि मनगढ़ंत उसने स्टोरी सुनाई। और मनगढ़ंत को बेटा आप क्या बोलने वाले? ड्यूबियस बेटा जी आप बोलने वाले। इसी के साथ पैथिक। पैथिक का मतलब होता है बेटा दयनीय। समझ लाडले? जो चीजें बड़ी दयनीय होते हैं सो कॉल्ड लाडले पैथिक। सेंसिटिव जानते हैं, सर्टेन बिल्कुल सिंपल वर्ड आपका हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले आपका चिललेस। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? चिललेस। चिललेस वर्ड की अगर बात कर ले तो चिललेस वर्ड का मतलब होता है शिष्ट। क्या होता है लाडले? चिललेस वर्ड का मतलब सीधा सा आपको हो जाए क्या बेटा जी? उदार या फिर बेटा शिष्ट। अब उदार या फिर शिष्ट को आप क्या बोलोगे? हीरोइक। क्या बोलोगे बेटा? आप हीरोइक बोलोगे। ठीक है। एबोरेंट। एबोरेंट की अगर बात करूं बेटा, इसमें एक वर्ड है एबोर, और एबोर का मतलब क्या होता है बेटा? घृणा करना। और एबोरेंट यानी कि बेटा घृणीय, जिससे आप घृणा बहुत ज्यादा कर सकते हो, तो घृणा के योग्य जो चीज होती है दैट इज एबोरेंट। डोलेफुल बेटा आपको उदास होता है। डोलेफुल बेटा जी क्या होता है? उदास होता है। और रूड तो आप सभी जानते हो, यानी कि बेटा अनसोफिस्टिकेटेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सीधा सा हो गया दोस्तों अनसोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एब्लेज। एब्लेज का मतलब होता है दोस्तों जलता हुआ, जो चीज बिल्कुल प्रज्वलित है, गुस्से के कारण लाल हो रखी है, या फिर कोई भी चीज जल रही है, दैट इज सो कॉल्ड एब्लेज। तो इसका परफेक्ट साइन होगा दोस्तों आपका फ्यूरियस। क्या हो जाएगा लाडले? आपका फ्यूरियस यानी कि बेटा क्रोध। प्रोलोंग बेटा बहुत लंबे समय की बात होती है। कूल और आपका रेस्टोर आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, दैट इज लाडले मोरडेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? मोरडेंट। मोरडेंट बड़ा गजब का शब्द है, ध्यान से समझो। मोरडेंट की जब भी कभी बात आए, मोरडेंट का मतलब होता है जो चीजें बड़ी चुभती हुई है। समझ रहे? बिल्कुल चुभता हो, पहना एक तरीके से, दैट इज सो कॉल्ड आपका सार्कास्टिक। क्या होगा लाडले? सार्कास्टिक यानी कि बेटा व्यंग्यात्मक। सार्कास्टिक बेटा आपका क्या हो जाएगा? व्यंग्यात्मक बेटा जी आपका हो जाएगा। स्टूपिड हो गया आपका, पेंसिव हो गया, सेंसलेस हो गया, बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड इज लाडले स्क्वेयर।
स्क्रूज, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? स्क्रूज। यदि स्क्रूज की बेटा जी बात आपसे कर ले तो स्क्रूज का मतलब होगा जो बिल्कुल बढ़िया है, सभ्य है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपका स्मार्ट। क्या होगा? स्मार्ट। जो अपनी पर्सनैलिटी पे बड़ा ध्यान रखता हो दैट इज सो कॉल्ड डैंडी। एक वर्ड हमारा यहां से निकलता है डैंडी, तो उसी को बेटा आप क्या बोलेंगे? स्क्रूज बोलेंगे। लिथार्गी बेटा सुस्ती होगा आपका, डिजर्विंग अलग हो गया, और ईगर यानी कि बेटा उत्सुक। ईगर क्या होता है दोस्तों? हमारा उत्सुक होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अवर प्रोफिलिगेट। क्या वर्ड आ गया आपका? प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट की यदि बात करें तो प्रोफिलिगेट का मतलब होता है लाडले उड़ाऊ। जो आदमी बहुत ज्यादा बिना मतलब का खर्चा करता है उसे बोलते हैं बेटा प्रोफिलिगेट। समझ रहे बेटा? जो बहुत बिना मतलब का फिजूल खर्ची कर रहा है दैट इज सो कॉल्ड आपका प्रोफिलिगेट। प्रोफिलिगेट का बेटा अगर मैं अपोजिट की साइनो की बात करूं दैट इज वेस्टफुल। क्या होगा लाडले? आपका वेस्टफुल हो जाएगा, यानी कि बेटा उड़ाऊ का अपोजिट साइनो क्या होगा आपका? वेस्टफुल। टॉलकेटिव यानी बेटा बातूनी, जिसको आप गैरुलियस, वोल्यूबल, टॉलकेटिव, ट्रिफलर, गैबी, माउथी, चैटी, वर्बोस, ये सारे सारे शब्द बोलते हो। इंटेलिजेंट आप जानते हो, शेन हो गया आपका, प्रूडेंट हो गया, जुडिशियस हो गया, सेगेसियस हो गया। इसी के साथ अनकन्वेंशनल, जो बेटा अपरंपरागत हो गया। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं दैट इज लाडली न्यूगेटरी। द वर्ड इज न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब क्या होता है बेटा? तुच्छ, जिसपे कोई वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ही ना करे, जिसपे कोई ध्यान ना दे, इस सो कॉल्ड बेटा आपका न्यूगेटरी। तो न्यूगेटरी को आप क्या बोलो बेटा? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब भी लाडली क्या होता है आपका? व्यर्थ होता है। फ्यूटाइल में अगर फर्टाइल कर दूं तो पूरी बातें ही बदल जाएंगी। फर्टाइल यानी कि बेटा प्रोलिफिक। फर्टाइल क्या होता है बेटा? प्रोलिफिक यानी कि बेटा उपजाऊ। रैप्चर अलग हो गया आपका। रैप्चर वर्ड की यदि आपसे बात करूं तो रैप्चर का मतलब होता है किसी चीज का एक तरीके से टूटना। क्या होता है बेटा? टूटना। और बेटा टार्डी, टार्डी का मतलब होता है बेटा गंदा। टार्डी का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा सा, अपने आप में मंदा कह दो या गंदा कह दो। नेक्स्ट बेटा आपके सामने ऑब्सिक्यूअस। क्या होगा बेटा जी आपका? ऑब्सिक्यूअस हो जाएगा। यदि बात ऑब्सिक्यूअस की आपसे कर लूं तो ऑब्सिक्यूअस बेटा जी हमारा सीधा सीधा क्या होता है? चापलूस होता है। ऑब्सिक्यूअस हमारा क्या होता है बेटा? चापलूस होता है। दैट इज सो कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा? चापलूस को आप क्या बोलने वाले? आप बोलोगे बेटा सर्वाइल। चापलूस को बेटा जी आप क्या बोल देंगे? आप बोलेंगे सीधा सीधा सा सर्वाइल। ठीक है जी। चापलूस को बेटा जी आप क्या बोलने वाले? दैट इज आपका सर्वाइल। डिसऑनेस्ट हो गया आपका, डेफिएंट हो गया आपका, ऑनेस्ट हो गया। सिंपल शब्द है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं आज वन वर्ड पे। वन वर्ड पे जो बात हमारी होगी आज, हमारी बात होगी बेटा दैट कैन नॉट बी, यानी जिसको नहीं किया जा सकता। देखो सबसे पहला वर्ड जिसको बेटा जी आर पार नहीं देखा जा सकता दैट इज ओपेक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? ट्रांसपेरेंट। दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस, जिसकी बेटा जो कल्प मतलब एक तरीके से व्यवहारिक ही नहीं है, जिसको करना एक तरीके से व्यवहार में संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज लाडले आपका इम्प्रैक्टिकेबल। क्या हो जाएगा लाडले आपका? इम्प्रैक्टिकेबल। इसी के साथ जिसकी नकल ना की जा सके, इन इमिटेबल, क्योंकि बेटा इमिटेशन का मतलब क्या होता है? नकल। अब जिसकी नकल ना की जा सके, इन इमिटेबल। इसी के साथ दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, जो घुलता ही ना हो, तो बेटा क्या होगा आपका? इनसोल्यूबल। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सीधा सीधा सा इनसोल्यूबल। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको बांटा ना जा सके बेटा इनडिविजिबल। जिसको बांटा ना जा सके उसे आप क्या बोल दोगे? इनडिविजिबल। इसी के साथ नेक्स्ट आपका क्या आ गया बेटा? दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, तो उसे आप क्या बोलोगे? इनवल्नरेबल। क्या हो जाएगा बेटा आपका? इनवल्नरेबल, यानी जिस पर आक्रमण ना हो सकता हो। ठीक है, बहुत मजबूत हो, अजय हो, अमर हो। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे आप पढ़ नहीं सकते बेटा इलिजिबल। इसी के साथ बेटा दैट इज नॉट टू द पॉइंट, जो टू द पॉइंट ना हो तो आप क्या बोलोगे? इररेलेवेंट। क्या हो जाएगा बेटा आपका? रेलिवेंट यानी कि बेटा अतार्किक। इररेलेवेंट यानी बेटा अप्रासंगिक, अतार्किक। दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको बदला ही नहीं जा सकता, दैट इज सो कॉल्ड लाडली इररिवोकेबल, जिसको हम बोलेंगे अटल। क्या बोलेंगे बेटा जी? अटल। अटल बोल दो आप उसको, अमर बोल दो, दैट इज सो कॉल्ड आपका इररिवोकेबल। एंड द लास्ट वर्ड आपका आ गया दैट कैन नॉट बी प्रिसीव्ड बाय द सेंस, जिसको समझा ही ना जा सके, दैट इज इम्परसेप्टेबल। इनपर्सिपिटेबल, दैट इज सो कॉल्ड, जिसको आप समझ नहीं सकते। इसी के साथ आपके सामने कुछ और भी एक्स्ट्रा वर्ड्स ले लिए। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, दैट इज सो कॉल्ड इररिपेयरेबल। जिसको देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल। जिसको बेटा कभी फेल ना होता, इनफॉलिबल। और लाडले जिस पर आप आसानी से ना पहुंच सके, लाडली की इनएसेसिबल। और साथ ही साथ बेटा जो कभी मतलब खत्म ही ना हो, दैट इज सो कॉल्ड आपका इनएग्जिस्टिबल। धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से हमने चीजों को कवर किया, और मैंने कोशिश किया कि आज मैं इसको जो आपका 11 मिनट से पहले कवर करूं। तो लाडले जो मैंने आपको चीजें क्लियर की है, इनको एक बार आप बार बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा। जब आप इसका बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को बेटा 2 बार देखा करो। सारे के सारे वर्ड्स दोस्त आपके प्रीवियस ईयर वोकेबलरी हैं ये, और जब आप इनको बार बार बेटा जी इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और थोड़ा सा इसकी आप स्पीड कम करके देखना, क्योंकि मेरे साथ टाइम बोर्डिंग रहता है, तो इस वजह से बेटा मैं थोड़ा स्पीड से चीजों को कवर करता हूँ। लेकिन फिर भी बेटा आप इस वीडियो को 2 बार देख लिया करो, तो आपको मजा आ जाएगा। और 2 बार का मैं तो ये कहता हूँ, बार बार आप इन बेटा इन सेशंस को देखिए, बार बार इन सेशंस को लीजिए, आपकी वोकेबलरी बड़ी प्यारी, बड़ी शानदार, बहुत मजबूत बेटा जी हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज क्लास इतनी रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे कल सुपर फास्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।